ईरान ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया है जिसे दुनिया ने पहली बार इस्तेमाल होते देखा है और कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी किसी भी देश के पास नहीं है और ना ही किसी ने इसे इस तरह इस्तेमाल किया है। तो आखिर क्या है ये खतरनाक टेक्नोलॉजी? इस टेक्नोलॉजी का नाम है MARV। MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। इसे समझना है तो एक लाइन याद रखो, ये बस गिरती नहीं, ये रास्ता खुद तय करती है। मतलब ये सिर्फ फिजिक्स फॉलो नहीं करती, ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए खुद डिसीजन लेती है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है तो वो सीधी टारगेट पर नहीं जाती। पहले वो एटमॉस्फेयर को छोड़कर स्पेस तक जाती है, जहां ग्रेविटी और ड्रैग कम होता है। इस फेज को कहते हैं मिड कोर्स फेज। फिर वहीं से वॉरहेड अलग होता है और वापस धरती की तरफ आता है। लेकिन यहीं से खेल बदल जाता है, क्योंकि ये वापसी होती है हाइपरसोनिक स्पीड से, मैक 5, मैक 10 या उससे भी ज्यादा। इतनी स्पीड पर हवा खुद दीवार जैसी बिहेव करने लगती है। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। नॉर्मल वॉरहेड क्या करता है? वो सीधा नीचे गिरता है, एक फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी पर, जिसे रडार आसानी से ट्रैक और प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन MARV ऐसा नहीं करता। ये हवा में अपना रास्ता बदल सकता है, जिगजैग मूव कर सकता है और आखिरी सेकंड में टारगेट को एडजस्ट कर सकता है। यानी जहां डिफेंस सिस्टम सोचता है कि ये यहां गिरेगा, वो वहां नहीं गिरता। यही चीज इसे बेहद खतरनाक बनाती है। अब सवाल है, ये पॉसिबल कैसे है? MARV के अंदर लगे होते हैं एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो बिना सिग्नल के भी डायरेक्शन ट्रैक करता है, सैटेलाइट गाइडेंस जो पोजीशन को अपडेट करता है, रडार या इंफ्रारेड सीकर जो टारगेट को पहचानता है, और कंट्रोल फिन्स या थ्रस्टर्स जो डायरेक्शन बदलते हैं। लेकिन असली चैलेंज यहाँ नहीं है। असली चैलेंज है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। जब MARV एटमॉस्फेयर में वापस आता है तो उसके आसपास प्लाज्मा की एक लेयर बन जाती है। अब प्लाज्मा क्या है? ये आयनाइज्ड गैस होती है जो इतनी गर्म होती है कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स अलग हो जाते हैं। टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है और सबसे बड़ी बात, इस दौरान कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है। मतलब बाहर से कोई सिग्नल अंदर नहीं जा सकता। फिर भी MARV अपना रास्ता कंट्रोल करता है। यही है इसकी असली इंजीनियरिंग पावर। अब सोचो, अगर रडार उसे ठीक से ट्रैक ही नहीं कर पाए तो डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? क्योंकि रडार सिस्टम्स ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन MARV अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसका मतलब प्रिडिक्शन फेल, इंटरसेप्शन फेल, टाइमिंग फेल, यानी एंटी मिसाइल सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है? रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान मैन्यूवरेबल वॉरहेड्स पर काम कर चुका है, लेकिन इस लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी पहले से यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना जैसे देश डेवलप कर रहे थे और यहीं से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना से ईरान तक पहुंची हो सकती है। हालांकि इस बात की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पावर बैलेंस का खेल है। तो क्या MARV दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है? शॉर्ट आंसर, हाँ, क्योंकि इसमें है जबरदस्त स्पीड और साथ में इंटेलिजेंट गाइडेंस। यानी ये तेज भी है और बेहद सटीक भी। और जब स्पीड और इंटेलिजेंस एक साथ आ जाएं, तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब असली सवाल ये है, चाइना और ईरान के पास और कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं? क्या ये सिर्फ शुरुआत है? और क्या ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भविष्य के युद्धों में किया जाना चाहिए, या फिर ये दुनिया को और ज्यादा अनस्टेबल बना देगा? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डीप और रियल एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।